हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। कार्ड रीडिंग करने वाले हैं आज हम, और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, बट जो लोग नए आते हैं चैनल पे उनको नहीं समझ आता, या मे बी आइडिया नहीं लग रही होगी कि क्या किस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब आप दोनों के बीच में अगर बात नहीं हो रही है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पार्टनर आपको लेकर फील क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग या कार्ड रीडिंग। ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। सबसे पहले तो मतलब ये किसी की भी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है। कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहती हूँ। ठीक है। आई थिंक मैंने मेरे मेन चैनल पे मिस्टिक हिंदी टैरो पे ये चीज़ बोली थी, या मे बी यहाँ पे भी बोली होगी कि मैं कुछ नया शुरू करने वाली हूँ। तो मैं हैम्पर्स वगैरह बनाना शुरू करने वाली हूँ, गिफ्ट हैम्पर्स। अगर आपको किसी को भी गिफ्ट करना है, जैसे आप खुद को गिफ्ट करना चाहते हो, आप अपने मदर को गिफ्ट करना चाहते हो, आप अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहते हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या गिफ्ट करे, तो मैं कुछ हैम्पर्स अब डिज़ाइन करने वाली हूँ। ठीक है, खुद मेरे हाथों से, और आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनी हैम्पर मैंने बनाया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है एक मिनी हैम्पर जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें सब कुछ ब्लू कलर में है। ठीक है। तो इसको मैं ब्लू हैम्पर, मिनी ब्लू हैम्पर नाम दिया है मैंने इसको। और इसमें इसमें ऐसी सारी चीज़ें हैं जो अगर आपको ब्लू कलर पसंद है, या जिसको ब्लू कलर पसंद है, आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। नहीं भी पसंद है तो यार, ये चीज़ें किसको पसंद नहीं आएंगी, राइट? तो ये एक मिनी हैम्पर है। ऐसे मैं बड़े बड़े हैम्पर्स भी जब बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। और मैंने एक पेज खोला है स्पेशली इन हैम्पर्स वगैरह पोस्ट करने के लिए, जिसका नाम है मिस्टिक स्कूप्स एंड हैम्पर्स। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अब इस हैम्पर में मैं क्या क्या है वो दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा ये ट्यूलिप, बहुत ही क्यूट ट्यूलिप स्क्रंची है यहाँ पे ब्लू कलर में। यहाँ पे आपको एक क्यूट सी रबर बैंड मिल रही है, ब्लू कलर में शिमर में है। फिर यहाँ पे आपको ये क्यूट सा फ्लावर क्लॉ क्लिप मिल रहा है, देखिए कितना प्रिटी है। दो यहाँ पे आपको पोनीज मिल रहे हैं, या दो रबर बैंड्स आपको क्यूट से मिल रहे हैं जो ब्लू कलर में है, हार्ट शेप में है, देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक छोटी सी क्लिप मिल रही है जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक स्क्रंची मिल रहा है, सैटिन स्क्रंची। और लास्ट है यहाँ पे एक क्यूट सा चार्म ब्रेसलेट है यहाँ पे ब्लू कलर में। ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसे ही अगर आप अपने लिए पिंक कलर का हैम्पर बनाना चाहते हो, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, आप बनवा सकते हो। ठीक है। कस्टमाइज़ करके दूंगी मैं आपके लिए जो भी कलर आपको चाहिए। इस तरह से अगर आपको मिनी हैम्पर बनवाना है, ये सिर्फ 499 में है। इतनी सारी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 और 7 चीज़ें आपको मिल रही है इस मिनी हैम्पर में, जस्ट फॉर ₹499। तो अगर आप अपने लिए ऐसा मिनी हैम्पर या अपने लव्ड वन के लिए बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो मुझसे। ठीक है। और स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पे आप मेरे क्रिस्टल्स वगैरह लेते हो, उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मिनी हैम्पर मांग सकते हो। ठीक है। या दैट इज़ इट जो मैंने नया शुरू किया है। आगे जाके आपको इतने ऑसम हैम्पर्स मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप किसी को बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहते हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में या आपकी बेस्टी या आपकी लव्ड वन, आपकी गर्लफ्रेंड, इनफैक्ट मैं लड़कों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, आप एफर्ट्स डालोगे ना अपनी मनपसंद औरत में, तो वो डेफिनेटली आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो आप कस्टमाइज्ड हैम्पर्स भी बनवा सकते हो। आपको कोई फ़ोटोज़ लगानी है उस हैम्पर में, वो भी आप लगवा सकते हो। ठीक है। आप देखो, आगे आगे मैं आपको अपडेट करूँगी। आप प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिए, मिस्टिक हैम स्कूप्स एंड हैम्पर्स। आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। रोज़ मैं अपडेट्स डालूंगी वहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या नया नया बनाने वाली हूँ। ठीक है। जैसे अगर किसी का 24th बर्थडे है तो मैं 24 गिफ्ट्स डाल के भी हैम्पर बना सकती हूँ।
ठीक है। एनीवेज चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। गाइज ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गिफ्ट ही दो, लड़कियां जो ये देख रही है वीडियो, आप खुद को भी गिफ्ट कर सकते हो, राइट। ये चीज़ें आप खुद के लिए ले सकते हो, क्योंकि सेल्फ लव इज सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद से प्यार करो, खुद को चीज़ें गिफ्ट दो, खुद को अच्छा फील कराओ। ज़रूरी नहीं है कि कोई आके ही आपको गिफ्ट करेगा तभी आप खुश होंगे। गिफ्ट योर सेल्फ, ठीक है। चलो लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फीलिंग्स है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के जो भी पार्टनर है, स्पेशल पर्सन है, रोमांटिक पार्टनर है, उनकी क्या फीलिंग्स है, नो कॉन्टैक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं वो। आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू, मुझे खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ मिलती है। आई सॉ यू एंजॉइंग विद अदर्स, ओके। और बताइए डिवाइन, डिड आई रिस्क यू फॉर द रॉन्ग वन, क्या मैंने तुम्हें गलत चॉइस करके खो दिया या गलत इंसान को चूज करके तुम्हें खो दिया। आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन यू। एंड व्हाट मोर डू वी हैव, प्लीज एटलीस्ट गिव मी सम रियल क्लैरिटी। आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बाय यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू मेक मी योर नंबर वन प्रायोरिटी। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एज यूजुअल। यहाँ पे मैं 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ, ये टैरो डेक और ये ओरेकल, ठीक है। सो पहले मैं टैरो कार्ड से देखती हूँ। डिवाइन, आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे, आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू, ये एनर्जी क्यों है। एस ऑफ कप्स, आपका प्यार, आपका केयर, आप जिस तरह से इस पर्सन की केयर करते हो, आप जो प्यार देते हो उन्हें, जो एफर्ट्स डालते हो उनमें, जो समझते हो जिस तरह से उनको, वो बहुत मिस कर रहे हो उस चीज़ को। और उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में कि वो अगर सच्ची मायनों में खुश होते हैं किसी के साथ इस दुनिया में, तो वो सिर्फ आप हो। क्योंकि आप ना दिल से करते हो, जो भी करते हो ना उनके लिए, वो दिल से करते हो, आप दिखावा नहीं करते, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, दे नो दैट, राइट। उनको इस चीज़ का एहसास हो, उसके वजह से ना उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बढ़ रही है और स्ट्रांग हो रही है, उनका प्यार आपके लिए और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड के उनको अगर सच्ची मायनों में अगर किसी के साथ खुश महसूस होता है, लाइक लिटरली हैप्पी, तो आप ही के साथ उन्हें खुश महसूस होता है, ठीक है। एंड दे वांट टू फील दैट लव, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को, हर छोटी बड़ी जेस्चर वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको मिस ना करे, लेकिन इट इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि वो ज़बरदस्ती आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं लोगों में, काम में, ठीक है। दे कीप देमसेल्व्स बिज़ी ताकि उन्हें आपकी याद ना आए, लेकिन इट जस्ट डजंट हैपन। उन्हें आपकी याद आती है इन स्पाइट ऑफ व्हाट दे डू। क्या कुछ नहीं करते वो आपके बारे में ना सोचने के लिए, लेकिन दे जस्ट कांट रेजिस्ट देमसेल्व्स, ठीक है। उनको आपकी ना लत लग गई है गाइज, एक तरीके की ना उनको आदत हो गई है आपकी प्रेजेंस, उनको फील करना बहुत अच्छा लगता है, आपके आसपास रहना, जब आप उनसे बातें करते हो, मिलते हो, वो आपको देख पाते हैं, छू पाते हैं, दे फील इंटॉक्सिकेटेड, लाइक उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई नशा हो गया है व्हेन दे आर विथ यू, ठीक है। उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है गाइज, अब मुझे नहीं पता, मे बी उन्होंने आपको अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते देखा, या फिर उन्होंने आपकी कोई फोटो देख ली, कोई पोस्ट देख ली, कोई वीडियो देख लिया, या किसी के साथ आप कहीं पार्टी कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और उनको लगा कि यार ये तो मेरे बिना बहुत खुश है, ये तो किसी और के साथ एंजॉय कर रही है, ठीक है, या एंजॉय कर रहा है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे होने ना होने से। एंड वो थोड़े डर गए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा सा दे आर टेकन अ बैक, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये तो मेरे बिना खुश है, शी इज़ हैप्पी विदाउट मी, ही इज़ ओके विदाउट मी, देखो ये तो मस्त मज़े कर रहा है, फोटो खींच रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। एंड उनको डर लग रहा है कि क्या आप मूव ऑन हो गए हो, क्या अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ओके। क्या आपने किसी और के साथ
मतलब अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड या कोई थर्ड पार्टी, अगर उन्होंने आपको किसी और लड़की या लड़के के साथ देखा है, तो उनको लगता है कि आप उनके साथ कुछ क्रिएट कर रहे हो या उनके साथ कुछ नया कर रहे हो, आप मिल रहे हो लोगों से, या फिर यू आर आउट देयर, एंड उनको थोड़ा डर लग रहा है गाइस। इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है, जेलसी दिख रही है। जेलसी से ज़्यादा इनसिक्योरिटी, आपको खो दिया है ये या खो देंगे, ये डर उनके अंदर मैं देख रही हूँ। उनको लग रहा है आप उनको पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग देम। उनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको उनको भूल रहे हो, भूलते जा रहे हो। ओके, एंड कुछ इन्होंने ऐसा बोला है आपको जो उनको लगता है कि काश मैंने ये ना बोला होता, काश मैंने ये ना बोला होता, काश मैं अपने शब्द वापस ले पाता। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि कभी मुझे कॉल मत करना, मेरी शक्ल नहीं देखना, मुझे तुमसे मिलना नहीं है, तुम ये वो। और अब उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि यार कहीं आपके दिल पे तो नहीं लग गई वो बात। ऑब्वियसली यार, जब स्पेशली देखो दिल पे किसकी बात लगती है पता है सबसे ज़्यादा? जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हमें कोई उम्मीद होती है कि ये इंसान एटलीस्ट ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। इन्होंने हो सकता है आपको किसी और के लिए या छोड़ दिया, मे बी किसी और की बातों में आ गए, दोस्त हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ये बदल गए, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गए। और अब इनको डर लग रहा है क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, यू ग्लोइंग, यू ग्रोइंग, यू मीटिंग न्यू पीपल, कोलैबोरेटिंग, ठीक है। उनको लग रहा है आपने अपना डिसीजन, एक टाइम था जहाँ पे इन्होंने आप पे कोई डिसीजन थोप दिया, मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं रहना, ये वो, किसी और के पास चले गए या किसी और की बातों में आ गए, ठीक है, बदल गए। जैसे जैसे कोई सीजन चेंज हो जाता है ना, वैसे ये चेंज हो गए, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट। अब उनको लग रहा है कि यार मेरा एक डिसीजन मुझ पे भारी पड़ गया। इनको लग रहा है कि मैंने रिस्क ले ली तुम्हें छोड़ के या तुमसे दूर होके। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं गाइस, सिंपल सी बात है, दे लव यू। ओके, आपको ये बदल गए हैं, मुझे लगता है काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर, काफ़ी कुछ समझ आ गई है इनके अंदर, ठीक है। एंड ये आपको ढूंढते हैं हर जगह पे, हर एक इंसान में ये आपको ढूंढते हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़कर ये किसी और के पास भी चले गए थे, उस इंसान में भी आपको ढूंढ रहे थे। दैट इज़ द लेवल ऑफ लव। आपने एक बार सेट कर दिया है, एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, उसके ऊपर कोई उनसे प्यार ही नहीं कर पा रहा है, उस तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, उससे ऊपर की तो बात ही अलग है। इनको मे बी किसी ने फोर्स किया आपको छोड़ देने के लिए या आपसे बात बंद करने के लिए, ठीक है। किसी ने इनको आपसे जानबूझ के अलग कर दिया था गाइस, जानबूझ के किसी ने इनको आपसे अलग कर दिया, ठीक है। या मे बी पैसों के लिए, करियर के लिए, फैमिली ने, मे बी दोस्तों ने, किसी ने इनको मे बी बोला कि यार तुम्हें ये चाहिए तो उसे छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये जो करना है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये पर्सन मना नहीं कर पाए, ये मना नहीं कर पाए, या आपको इग्नोर, इन्होंने क्या किया पता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उस किसी की बातों में आ गए, किसी की बात मान ली, आपको छोड़ दिया, और एकदम से आपके कॉल्स मैसेजेस इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको कोल्ड बिहेवियर देना शुरू कर दिया, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर में आप में से बहुत सारे लोग गोस्ट हुए हैं, मतलब इस पर्सन एकदम से आज बात कर रहे थे, कल बात करनी छोड़ दी, ठीक है। गाइज ये पर्सन आपके तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, आप कुछ तो साइन दोगे उनको कि आप इंटरेस्टेड हो, तब वो आपके पास आएंगे। दे आर वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू, ओके। यस, दे आर वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम योर साइड। क्योंकि देखो जो इंसान खुद छोड़कर जाता है ना, उसे बहुत मुश्किल होती है उसके लिए वापस लौटना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वो सेल्फिश हो गया ना उस टाइम पे, उसने अपने बारे में सोचा, आपके पार्टनर ने अपने बारे में सोचा, अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, या उन लोगों के बारे में सोचा जिनके लिए भी, जिनकी भी बातों में वो आए, या जिनकी सुनकर उन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है। सो अब उनको बहुत मुश्किल हो रही है, तो वो चाहते हैं कि आपके तरफ से कुछ पहल हो ताकि उनके लिए आसान हो जाए आपसे बात करना, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन हाइड कर रहा है अपनी फीलिंग्स, ओके। और इन्होंने ना अपनी रियलिटी भी आपको नहीं बताई है, मुझे लगता है कि इन्होंने एग्जैगरेट किया है, मतलब अगर इनके पास इतना पैसा ना, इतना दिखाया है आपको, या फिर अपनी कुछ रियलिटी नहीं दिखाई है इन्होंने। ये आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं गाइस, इनको आप पे शक है गाइस, इनको आप पे शक है, इनको क्लैरिटी चाहिए, ओके। क्या आप जो उनको लग रहा है कि आप सच में वो कर रहे हो, क्या आप किसी और के लिए उनको इग्नोर कर रहे हो, क्या आप किसी और के लिए उनको आप उनको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो।
दे वॉन्ट टू नो दैट, दे वॉन्ट यू टू गिव देम क्लैरिटी। ओके, क्योंकि एक टाइम पे मे बी उन्होंने आपसे झूठ बोला था, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आप पूछ रहे थे तुम ऐसा कर रहे हो क्या, मुझे तुम्हारे बारे में ये पता चला है, तुम कुछ गलत कर रहे हो क्या, उन्होंने आपको तब क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने मे बी आपको झूठ बोले, ठीक है। एंड अब वो क्लैरिटी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, कुछ मुझे लगता है ये पर्सन बहुत पैसे के भूखे है, या फेम या पावर के भूखे है। इनके लिए ना हमेशा से पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। मे बी इनके पास पैसा नहीं था, इन्होंने आपको ऐसे दिखाया मेरे पास बहुत पैसा है, एंड इट वाज नॉट द केस। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है गाइस, इन्होंने ना कुछ अपनी फेक आइडेंटिटी आपको दिखाई है, एंड नाउ दे वांट टू शो यू देयर रियल आइडेंटिटी, ठीक है। ये बहुत हर्ट हुए हैं आपके किसी बात से, मे बी इनको लगता है आपने कुछ छुपाया है, या छुपा रहे हो, या कुछ तो है गाइस, देयर समथिंग दैट ईदर आपने छुपाया था, या झूठ बोला था, या छुपा रहे हो, इनको लग रहा है। एंड यू नो मे बी उनको लगता है आपने रिश्ता खत्म कर दिया है, एंड उसके पीछे कोई और है, या कुछ और वजह है, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। देयर इज समथिंग दैट दे वांट टू नो फ्रॉम यू, जिसकी वजह से बहुत हर्ट हो रहे हैं, मन ही मन में उनके सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। मे बी इनके लाइफ में कुछ अच्छी खबर है, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे नाराज़ है, कुछ क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं, पहले आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपको भी पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं, खुद भी पूरी क्लैरिटी लेना चाहते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तब आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ आएँगे गाइज़, दे विल यू गाइज़ विल बी टुगेदर, ठीक है। उनको तो यकीन है कि हम दोनों एक होंगे, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। यस, उन्होंने डिसीजन ले लिया है गाइस बहुत बड़ा, कि आपके साथ ही रहना है, उन्हें पूरी लाइफ आपके साथ बितानी है, आपसे शादी करनी है, फैमिली बनानी है, ठीक है। दे डोंट वांट टू लीव यू, दे डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम यू। वो चाहते हैं कि जितना इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में आपकी है, अभी अभी जितनी इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में आपकी, आप भी उन्हें इतनी ही इंपॉर्टेंस दो अपनी लाइफ में, ठीक है। उनको आपकी नीड है गाइस, दे वांट यू, दे वांट यू। ओके, पास्ट में नहीं थी इस पर्सन को आपकी ज़रूरत, लेकिन अब इन्हें आपकी ज़रूरत है, दे वांट यू, उनको पता है उन्होंने क्रॉस की है लाइन, उन्होंने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, दुख दिया है, लेकिन उनको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं एक मौका। सो अभी आपके ऊपर है, आप उन्हें मौका देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। और अगर आप भी अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो गाइस, आपको लगता है कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप कैंडल स्पेल करवा सकते हो, मैं कैंडल स्पेल करती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि सामने से ही उनके कॉल मैसेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कम्युनिकेशन कैंडल स्पेल करती हूँ, आप मुझसे करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको, कुछ सवाल पूछने हैं, वो भी आप ले सकते हो पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग में ना गाइस सब क्लियर हो जाता है, क्या हुआ, क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्रिस्टल्स ले सकते हो, जैसे ये प्रोटेक्शन क्रिस्टल है, ये क्लेंजिंग क्रिस्टल है, आपकी एनर्जी क्लेंस करते रहता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स भी है मेरे पास। यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, सूर्य यंत्र, शुक्र यंत्र, कनक धारा यंत्र, ओके। बहुत सारे यंत्र है, आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर लोन है, तो आप मुझसे कनक धारा यंत्र सिद्ध करवा के ले लो। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या शादी नहीं हो रही है, या लग्जरी चाहते हो अपनी लाइफ में, ब्यूटी चाहते हो, तो आप शुक्र यंत्र मुझसे सिद्ध करा के ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, फेम चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आप चाहते हो कि मेरी कंपनी में मुझे बड़ी से बड़ी पोजीशन मिले, पावर मिले, अगर आप पॉलिटिशियन हो, या कुछ भी बड़ा आप हासिल करने की आप ध्येय रखते हो, तो सूर्य यंत्र आप ले सकते हो। अगर आपके घर में आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, तो उसके लिए मैं प्रोटेक्शन पिरामिड देती हूँ, डोर हैंगिंग देती हूँ प्रोटेक्शन के लिए, और मैं महाकाली यंत्र भी सिद्ध करके देती हूँ। आपके घर में अगर आपका ऑफिस है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है आपके ऑफिस में, मतलब आपका अगर शॉप वगैरह है, तो वहाँ पे आप व्यापार वृद्धि यंत्र लगा सकते हो। तो आप आओगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, उस हिसाब से मैं आपको यंत्र सजेस्ट भी करूँगी और सिद्ध भी करके दूँगी। देखो, सिद्ध के बिना कोई भी यंत्र आपके काम नहीं आएगा। आप ले सकते हो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, लेकिन वो सिद्ध करके नहीं मिलेगा आपको। मैं प्रॉपर उसको पहले क्लेंज़ करती हूँ, ठीक है? उसकी एक प्रॉपर क्लेंजिंग होती है, गंगा जल वगैरह बहुत कुछ मैं यूज़ करती हूँ उसमें। फिर उसको मैं अभिमंत्रित करती हूँ, उसकी पूजा करती हूँ, उसके ऊपर मैं सिद्ध करती हूँ उसको, और फिर मैं आपको देती हूँ, ताकि आप उसको बस स्थापित भी कर लोगे ना, तो वो आपके चमत्कार उसके आप देख पाओगे।
और स्पेल जार बनाती हूँ गाइज, मैं स्पेल पोटली बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि मेरे पार्टनर मुझे मिस करने लगे तो उसके लिए लव मैग्नेट स्पेल ऑयल ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी एक विश है कि मेरी इसी इंसान से शादी हो, या मेरी ये विश है मुझे बच्चे हो जाए, ये हो जाए, जो भी विश है आपकी, आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट जार बनवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास बहुत सारा धन आए तो आप धन पोटली बना सकते हो। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं मेरे पास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने नई चीज़ शुरू कर दी है, हैम्पर्स बनाना। अगर आप अपने रूठे हुए पार्टनर को मनाना चाहते हो, खुद को आप गिफ्ट करना चाहते हो, तो इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। एफर्ट्स डालोगे तब रिश्ते संभलते हैं और बेटर होते हैं, ठीक है। ये हैम्पर फॉर एग्जांपल 499 में है, ठीक है। अगर आपको भी हैम्पर चाहिए, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया है। और अगर आप भी अपने लिए बनवाना चाहते हो, जो मेरे पास अवेलेबल होगा गाइज, मैं मोस्ट प्रोबेबली वही दे पाऊंगी, क्योंकि इतने ऑर्डर्स आते हैं, फिर मैं वो चीज़ें नहीं मैनेज कर पाती हूँ, ठीक है। इसीलिए जो उस वक्त मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको दिखा दूंगी, अगर आपको वो लेना है आप मंगवा सकते हो। सो यस, जो भी आपको चाहिए, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर दिखना। अगर हैम्पर लेना है आपको, तो आपको स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट्स लिखा है ना, जिस जिस नंबर के आगे, उसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आप मुझे सीधा स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, या फिर आप मुझे सीधा बोल सकते हो मिनी हैम्पर चाहिए, ठीक है। तो मैं आपकी बुकिंग ले लूँगी और आप तक पहुँच जाएगा। अगर आप किसी के घर पे डायरेक्टली भी पहुँचाना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, बट पहले देख लो कि उनके घर पे प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ऐसा ना हो कि आपने कोई गिफ्ट भेज दिया और वहाँ पे उनके घर वाले पूछने लगे भाई ये क्या है, किसका गिफ्ट है, क्या है, ठीक है। एनीवे, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। अपना खास ध्यान रखिएगा और मिलते हैं परसों 2 बजे। मैंने बोला था ना टाइम चेंज करूँगी, कुछ 1-2 दिन तक हम ट्राई कर रहे हैं। 2 बजे मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।